नमस्कार दोस्तों, निकमी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारा बैच चल रहा था आर्मी का। आर्मी में भी क्या चल रही थी, टेस्ट सीरीज चल रही थी आपकी कि कौन कौन किस किस प्रकार से आर्मी में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस प्रकार का हम अध्ययन कर रहे थे। और पीछे के लगे हुए क्वेश्चनों का ही क्या कर रहे हैं, हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। ये वर्तमान में भी आने की क्या है चांस है आपके। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको बताना है कि चींटी जो होती है उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अभी मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और टाइट्रिक अम्ल। इनमें से सभी जो अम्ल है किसी न किसी प्रकार से पाए जाते हैं। तो आपको बताना है यहीं पे इस क्वेश्चन में, आपको बताना है, आपको अंडरलाइन करनी है। चींटी के डंक में पूछा आपको, तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में, फॉर्मिक अम्ल। अब बात करते हैं कि साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है और टाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल की बात करें तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बात करते हैं टाइट्रिक अम्ल। टाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली जो हमारी होती है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा हुआ है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे बात करते हैं साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल नींबू में, विशेष करके नींबू में बात करें, नींबू में पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है, संतरे में, आंवले में पाया जाता है। तो आपको कौन सा भी नाम दे दे, आपको क्या करना है, साइट्रिक अम्ल किसमें करना है, नींबू, संतरे, आंवले में। बाकी अन्य कई खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा क्या था इसमें। इस क्वेश्चन में तो ये पूछा हुआ था कि चींटी के में डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल भी ऑप्शन में है, तो वो भी आप कर सकते हो। मेथेनोइक अम्ल भी चींटी के डंक में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे कौन सा ऑप्शन था, फॉर्मिक अम्ल था। ठीक है दोस्तों, साइट्रिक अम्ल आपसे पूछ लिया जाए तो नींबू, संतरे, आंवले में पाया जाता है, जबकि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। आपसे बात कर ली जाए टाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो टाइट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकार। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या थी। ये एक तो ये नाम ध्यान में रखना, आपको मूल संविधान में पूछा है। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या, मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, ऑप्शन है 6, 7, 10 और 11। तो मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या थी 7। ये आपसे गलती होने के चांस रहेंगे क्योंकि आप ध्यान तो देखो नहीं, आप सीधा ही पढ़ोगे मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो आप देखते हो कि 6। वर्तमान में तो कितनी है, वर्तमान में पूछ ली जाए आपसे, तो वर्तमान में तो कितने मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं वर्तमान में तो। ठीक है, 7वां मूल अधिकार हटा दिया गया है। कौन सा हटाया गया है, संपत्ति का मूल अधिकार। संपत्ति का मूल अधिकार, संपत्ति का मूल अधिकार को हटाया गया। अधिकार, संपत्ति के मूल अधिकार को हटाया, संपत्ति के मूल अधिकार को हटाया। कौन से संविधान संशोधन के तहत, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन। संविधान जो संशोधन के तहत हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में। मैंने आपके आर्मी की पीछे के पेपरों में देखा था कि उसमें पूछा हुआ था 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो कब हुआ, 1978 में हुआ। ये आपको डेट याद रखनी है। 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 42वां हुआ था। तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें ये जो 7वां मूल अधिकार था, संपत्ति का मूल अधिकार, इसे हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 क में कानूनी श्रेणी में रखा गया। अनुच्छेद 300 क में, 300 क में कानूनी श्रेणी में रखा गया है। ये था दोस्तों आपके मूल अधिकार। तो आपसे पूछ लिया जाए मूल अधिकार कितने हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में पूछे तो 6 मूल अधिकार हैं। और मूल संविधान में, ये क्वेश्चन किसका था, मूल संविधान का था। तो मूल संविधान में मूल अधिकार पूछे तो आपको क्या आंसर देना है, मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। संपत्ति के मूल अधिकार को हटाया गया और वर्तमान में उसे कानूनी श्रेणी में रखा गया, अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। ये थे आपके मूल अधिकारों का क्वेश्चन। और भी आगे इसमें बारे में चर्चाएं होती रहेंगी। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
विश्व की सबसे लंबी नदी है, आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको इसके संदर्भ में मैं बताता हूं। ऑप्शन क्या है, अमेजन नदी, गंगा नदी, टेम्स नदी और नील नदी। तो टेम्स नदी तो ये वो है जिसपे क्या बसा हुआ है, टेम्स नदी पर लंदन बसा हुआ है। आपसे पूछ लिया जाए लंदन किस नदी पर बसा हुआ है, लंदन बसा हुआ है, लंदन किस नदी पर बसा हुआ है, तो आपसे पूछ लिया जाए लंदन किस नदी पर है, टेम्स नदी पर स्थित है। ये कई बार आपको आर्मी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लंदन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है, तो टेम्स नदी पर। क्वेश्चन तो हमसे ये पूछा गया कि विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो कौन सी है, नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है और सबसे बड़ी नदी अफवाह के आधार पर पूछा जाए यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लिखो दोस्तों, यह है विश्व की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है दोस्तों। एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी। अब आपसे पूछ लिया जाए भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी, की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी आपसे पूछी जाए तो कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये तो क्या है, सबसे लंबी नदी है, बड़ी आपसे लंबी क्या है, सबसे लंबी नदी। और बड़ी आपसे पूछी जाए तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी तो गंगा है। जैसे इस प्रकार अमेजन क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जबकि लंबी पूछे तो कौन सी है, नील नदी। उसी प्रकार भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है, और सबसे बड़ी नदी पूछे तो कौन सी है, गंगा है। आपसे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एशिया की सबसे लंबी नदी, तो एशिया की सबसे लंबी पूछी, यहीं पे एशिया नाम बढ़ गया जाए, एशिया की सबसे लंबी नदी। आगे क्वेश्चन सेम का सेम रहेगा, एशिया की सबसे लंबी नदी आपसे पूछी जाए तो यांगसी यांग है, यांगसी यांग। ये कहां पे है यांगसी यांग, ये चीन के अंतर्गत स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी तक कितने क्वेश्चन किए हैं, 3 क्वेश्चन किए हैं। लास्ट क्वेश्चन एक बार आपको फिर से समझा देता हूं। इसमें पूछा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील है। और सबसे बड़ी नदी आपसे पूछ ली जाए तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछ ली जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी आपसे पूछ ली जाए तो यांगसी यांग एशिया की सबसे लंबी नदी है। आपसे पूछ ली जाए भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो बड़ी नदी पूछी जाए तो गंगा है, 2525 किलोमीटर है। और आपसे पूछ लिया जाए लंदन शहर है वो किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है, तो आर्मी में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन था, टेम्स नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है, लंदन शहर बसा हुआ है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे और हम बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है, मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे। तो क्वेश्चन देखो कितना छोटा है, मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कितने मूल कर्तव्य थे, तो आप कितने मूल कर्तव्य करोगे, 0 मूल कर्तव्य करना है। मूल संविधान में कितने भी मूल कर्तव्य नहीं थे, ये क्या थे, बाद में जोड़े गए थे। मूल संविधान में जैसे मैंने बताया मूल अधिकार कितने थे, 7 थे, जबकि वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। उसी प्रकार मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे, 0 थे। कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के तहत कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में। और कितने मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे, 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे, 10 मूल कर्तव्य शामिल किए, कर्तव्य शामिल। ठीक है, अब आपको पूछ लिया जाए वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में 11 है। वर्तमान में आपसे पूछ लिया जाए तो 11 है। 11वां मूल कर्तव्य है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ये 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, 86वां संशोधन
86वां संशोधन कब हुआ? 2002 में। 2002 में ये क्या जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या आपसे पूछ ली जाए तो कितनी है? 11 है। मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे? 0 थे। और किस भाग में जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्य भाग 4 के में जोड़ा गया। और मूल कर्तव्य लिए किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो रूस के संविधान से मूल कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल किए गए। जैसे मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से कल की कक्षा में हमने किया था कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। कौन सा स्रोत लिया गया है? ये क्वेश्चन हमने कल किया था। तो उसी प्रकार मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं? रूस के संविधान से शामिल किए गए हैं। मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे नहीं। अब वर्तमान में इसका अनुच्छेद की ओर बात कर ले। इसका किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है? तो अनुच्छेद 51 क में क्या मिलता है? मूल कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। तो ये था आपके मूल कर्तव्य के बारे में। या तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछेगा तो इसके अंदर से ही पूछेगा, इसके बाहर आपको कोई भी एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा मूल कर्तव्य का। मूल कर्तव्य में आपको कितनी बातें ध्यान में रखनी है? मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? 0 थे। किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। किस भाग में वर्णन मिलता है? तो भाग 4 क में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद आपसे पूछ लिया जाए तो कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है? 51 क में इसका वर्णन मिलता है। और किस संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। उस समय कितने मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो 10 मूल कर्तव्य एक साथ शामिल किए गए थे। बाद में 11वां मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। किस संविधान संशोधन के तहत? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शामिल किया गया था। और 11वां मूल कर्तव्य क्या था? 0 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा होती है वो निःशुल्क उपलब्ध कराने का इसमें प्रावधान किया गया था। यह था आपका मूल अधिकारों के बारे में, मूल कर्तव्यों के बारे में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन क्या है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आर्मी का ये कोई भी पेपर उठा के देख लेना, आपको एक दिवस पक्का आता है। तो हम जितनी भी क्लासें करेंगे उसमें एक क्वेश्चन दिवस का हर रोज लेकर आएंगे आपके लिए। और एक क्वेश्चन के साथ आपके कितने दिवस क्लियर होंगे? तो 4 दिवस आपके क्लियर होंगे। इसी प्रकार से हम ऑप्शनों को सेट करके लाएंगे कि हर ऑप्शन में क्या होगा? दिवस होगा। तो इसमें दिया हुआ है 5 सितंबर, 31 मई, 1 मई और 16 सितंबर। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछ लिया जाए तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपसे पूछा जाए तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 5 सितंबर को। 5 सितंबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस। आपको शिक्षक दिवस पूछे तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं 31 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। आपसे बात कर लिया जाए 1 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस। 1 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस। विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके 4 दिवस। कौन कौन से दिवस पढ़े हैं आज हमने? 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 31 मई को कौन सा दिवस? विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये ओजोन के बारे में ही आगे अगले क्वेश्चन में भी चर्चा होगी। चर्चा क्या है? हीलियम का संकेत पूछा। आपको साइंस में जो नाम होते हैं उसके संकेत चिन्ह होते हैं। आवर्त सारणी में जो संकेत होते हैं उसमें से एक क्वेश्चन आया है, हीलियम का संकेत क्या होता है? तो H किसका संकेत होता है? हाइड्रोजन का। H किसका संकेत होता है? हाइड्रोजन का। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व पूछ लिया जाए तो हाइड्रोजन ही होता है। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। और दूसरा तत्व कौन सा है? उसके बाद में आता है हीलियम। तो यह था हीलियम। आपके क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो गया? हीलियम का संकेत क्या है? H ही। और हाइड्रोजन का संकेत क्या है? H है, जो क्या है? आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। ठीक है दोस्तों,
आगे बात करते हैं H2O। H2O किसका सूत्र है? ये जल का सूत्र है। जो हम पानी पीते हैं ना, उसका सूत्र क्या है? जल। जल का सूत्र होता है H2O। और ये O3 है, ये किसका संकेत है? ओजोन परत का संकेत चिन्ह है। ओजोन का संकेत चिन्ह है। इसका ओजोन का संकेत चिन्ह क्या है? O3 है। ओजोन का संकेत चिन्ह O3 है। जल का संकेत क्या होता है? H2O होता है। और हीलियम आवर्त सारणी का दूसरा तत्व है, He होता है। और आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। यहीं पे नोट लगा के लिख लो, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपकी। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। तो आपसे इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा, आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा होता है? तो आप लिख लेना हाइड्रोजन। और इसका संकेत क्या होता है? H इसका क्या होता है? संकेत होता है। ठीक है, दूसरा तत्व मैंने बता दिया क्या है? हीलियम है। ठीक है दोस्तों, तो आज की कक्षा में इतना ही। यदि आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर भी कीजिए, और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखें। और आपको और ज्यादा क्वेश्चन करवाने हैं तो हमें कमेंट में करके बताएं, ताकि क्लास थोड़ी और लंबी कर सकें। आप बताओगे, उसी प्रकार से ये क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।